चलो चलो देखो, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जनगणना ये हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1872 में ये पहली बार जनगणना हुई थी। कितनी पहली बार जनगणना हुई था? 1872 में। इसका शासनकाल किसका था? तो ये शासनकाल था मियो के शासनकाल, लॉर्ड मियो के शासनकाल। लॉर्ड मियो के शासनकाल था। शासनकाल था किसका? शासनकाल था लॉर्ड मियो के। ये था आधुनिक जनगणना। आधुनिक आधार पर यह जनगणना था। फिर दूसरा जो जनगणना आया, तो ये दूसरी जनगणना कब हुई थी? तो ये दूसरी जनगणना जो हुआ था, दूसरी जनगणना ये 1881 ईस्वी में हुआ था। और किसका शासनकाल था? तो ये शासनकाल था लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। तो ये विश्व में, अब यहाँ पे देखो जनगणना जो है, विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुआ था? तो ये जनगणना शब्द कहाँ से आया? ये जनगणना शब्द आया स्वीडन से। कहाँ से आया? स्वीडन से आया। स्वीडन से। कहाँ से आया? ये स्वीडन से आया। इसका मतलब है कि इस विश्व में सबसे पहली बार जनगणना शब्द जो आया वो स्वीडन से आया। तो इसका मतलब है कि विश्व में सबसे प्रथम बार जनगणना कहाँ हुआ था? तो प्रथम बार जनगणना कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्वीडन में। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्वीडन में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। स्वीडन में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये स्वीडन में हुआ था। यहाँ पे सबसे प्रथम बार जो जनगणना हुआ था, विश्व में सबसे प्रथम बार जनगणना कहाँ हुआ था? तो ये स्वीडन में हुआ था। स्वीडन से एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहते हैं? इसको रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुरुदेव। और किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये किस क्षेत्र में दिया गया? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। क्यों दिया गया? इसका कारण क्या था? तो गीतांजलि जो था, गीतांजलि की रचना की थी। किसका रचना की थी? गीतांजलि की रचना की थी। इसी के वजह से इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। स्वीडन एक देश है। क्या है? स्वीडन एक देश है जहाँ से उसको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मानते हैं? गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो जनगणना जो है ये किस सूची में आता है? तो ये जनगणना आता है। जनगणना किस सूची में आता है? तो जनगणना ये आता है समवर्ती सूची में। किस सूची में? जनगणना किस सूची में? संघ सूची में आता है। किस सूची में? संघ सूची में आता है। किस सूची में आता है? संघ सूची में। और संघ सूची कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से।
कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और जनसंख्या किस सूची में आता है, तो जनसंख्या किस सूची में आता है, तो ये समवर्ती सूची में आता है। किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। और ये समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कि कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और समवर्ती सूची जो है, ये समवर्ती सूची किस संशोधन में लिया गया है, किस संशोधन में, तो ये 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। 1976 में जोड़ा गया। क्या किया गया, जोड़ा गया, समवर्ती सूची को जोड़ा गया। समवर्ती सूची को इतना सा क्लियर हुआ, देखो इतना सा क्लियर हो गया। और स्वतंत्र भारत, अब ये तो पहले हुआ था, ये तो अब स्वतंत्र हुआ। जब भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय कब हुआ था जनगणना, तो उस समय हुआ था स्वतंत्र भारत का पहली बार जनगणना कब हुआ था, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो ये स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था, तो ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। तब इसके बाद जैसे 1881 में जब जनगणना होने लगा, तो इसके बाद 10 साल के बाद बार बार 10 साल के बाद एक बार जनगणना होना स्टार्ट हो गया। बस इतना सही। आज तक जनगणना के आधारित प्रश्न जो भी थे इम्पोर्टेंट, जो पूछा जाता है एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है, वही ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं। और अगले दिन